हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि राजस्थान में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं ग्राम सभा के अंदर, वो बहुत ही नज़दीक हैं। और इसके लिए दोस्तों कोर्ट ने डेडलाइन भी दे दिया है कि 15 अप्रैल से पहले पहले पंचायत चुनाव करवा लेना है। तो जितने भी एक तरीके से पद हैं, जो खास करके जो पद है वो सरपंच है। सरपंच का जो पद है इस पर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देखे जाते हैं हमेशा की अगर हम लोग बात करें तो। अगर आप भी इस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रत्याशी बनने वाले हैं, या फिर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि जो सरपंच उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या योग्यता रहेगी तो वो सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए जो पंचायत चुनाव लड़ने में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, और क्या क्या योग्यता है, मतलब ए टू जेड सारा कुछ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। और आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले बात करें सरपंच बनने की जो मुख्य योग्यता होती है, तो उस योग्यता में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है मतदाता सूची में नाम। ये जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके ग्राम सभा की या आपके ग्राम पंचायत की जो भी वोटर लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपका नाम होना ही होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो नाम बहुत पहले से जुड़ा हुआ है तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं या फिर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमेशा जब भी चुनाव नज़दीक में आते हैं तो वोटर लिस्ट में संशोधन होता है, कुछ लोगों के नाम कटते हैं, कुछ लोगों का नाम ऐड होता है। तो ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि गलती से आपका नाम भी कट गया हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो विपक्षी आपके होते हैं वो देखते हैं जब आपका जो प्रभाव ग्राम सभा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको कुछ दूसरा रास्ता नहीं सूझता है, तो वो लोग आपका नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको वोटर लिस्ट समय समय पे आपको चेक करते रहना चाहिए। और यहीं पे अगर आप वोटर लिस्ट कहीं से नहीं आपको प्राप्त हो रहा है तो आप हमारे माध्यम से भी वोटर लिस्ट ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको आपके ग्राम सभा का वोटर लिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके गाँव में जो काम हुए उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो सरपंच ने जो भी काम किया। खैर इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो शर्त यही है कि वोटर लिस्ट के अंदर दोस्तों हर हाल में आपका नाम होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं रहता है तो आप वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। दूसरी योग्यता की बात करें तो जो न्यूनतम आयु, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों जो न्यूनतम उम्र है सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए वो 21 वर्ष है। यानी कि कम से कम आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और बाकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब जिस दिन नामांकन दाखिल करने आप जाते हैं उस टाइम तक आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष हो जानी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपके पास एक ऐसा मतलब प्रूफ होना चाहिए जिससे आपकी नागरिकता साबित होती है। उसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट आपका हो गया, या फिर और जो भी मतदाता वोटर आईडी होता है वो भी काम में आ सकता है। तो भारतीय नागरिकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों किसी भी प्रकार के कानूनी प्रतिबंध से मुक्त रहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, चुनाव से प्रतिबंध नहीं आपके ऊपर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सज़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अयोग्यता वैधानिक जो है वो लागू नहीं होनी चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर आपका नामांकन जो है वो रद्द हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है। तो राजस्थान में दोस्तों शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जो शर्त थी वो पहले समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और जहाँ तक पॉसिबल देखा जाए तो 12वीं पास अनिवार्य मांगा गया है, लेकिन अगर आप 8वीं 10वीं पास भी हैं तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं कहीं पे किसी न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ये क्लियर नहीं है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 2026-26 में एक तरीके से बदलाव इसमें हो सकता है। कुछ चुनावी नियमों में 10वीं पास जैसी शर्त लागू करने की तैयारी है, लेकिन आधिकारिक सूचना आयोग से जारी नहीं हुई है, इसलिए इसे अभी लागू मानना एक तरीके से ज़रूरी नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो राजस्थान में पंचायत चुनाव में एक तरीके से आरक्षण भी लागू होता है, सभी राज्य में होता है। तो आप जिस भी जाति से रहिए आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। जो आरक्षण आएगा उस हिसाब से आप अपनी जो प्रमाण पत्र है उसको लगा करके अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करें नामांकन, अगर आपको फॉर्म भरना है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, दस्तावेज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास पहचान और पते का प्रमाण होना चाहिए। उस पते और प्रमाण के लिए जो 2-3 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपका एक मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया।
राशन कार्ड या बिजली बैंक से संबंधित कोई भी सरकारी प्रमाण है तो भी आप इस यूज़ में इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें वो सही सटीक होनी चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी पता हो उसी पते से आपको, उसी एड्रेस से आपको चुनाव लड़ना है, उसी पंचायत क्षेत्र से आपका एक तरीके से सब कुछ होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है। अब ये जन्म तिथि का बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो वो लोग अपनी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है उसको आधार बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आधार कार्ड का जो है वो उसको भी यूज में ला सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसको आपके पास होना चाहिए और इससे ये साबित हो जाता है कि आप उसी पंचायत के रहने वाले हैं। तो अगर निवास प्रमाण पत्र आपका अभी तक नहीं बना है तो फटाफट उसको बनवा लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक में है और ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी रहनी चाहिए पहले से, तभी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। आरक्षण संबंधी प्रमाण की अगर हम लोग बात करें तो यदि आप SC ST OBC या अन्य श्रेणी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये 2 प्रमाण पत्र आपको बनवा लेने हैं। आधार कार्ड आपका रेडी रहना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी जमानत राशि आपको जमा करनी होती है जो अलग अलग डिसाइड होता है अलग अलग पद के लिए। खैर ये जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा निर्वाचन आयोग की तरफ से तब भी आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। शपथ पत्र आपको बनाना रहता है, उसमें सब कुछ आपको एक तरीके से, उसको हम लोग एफिडेविट बोलते हैं, उसके अंदर आपको सारी जो एक तरीके से संपत्ति आपकी है, आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं, आपकी इनकम कितनी है, कितनी क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ आपको वहाँ पर बताना रहता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके पास होने चाहिए और ये योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता सूची में आपको अपना नाम ज़रूर चेक करना है। ठीक है, क्योंकि उसके राजस्थान में अभी हम लोग बात करें तो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे समय समय पे चेक करते रहिएगा। और आपको कहीं से अगर नहीं मिलता है वोटर लिस्ट तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। बाकी समय सीमा तय कर दिया गया है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव के लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। इसके साथ ही बहुत सारे जो नियम हैं उसके अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे शिक्षा को लेकर के, चाहे 2 बच्चे नियम को लेकर के। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित हो रही हैं लेकिन अभी उसमें काम जारी है। तो दोस्तों कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया है। इसके साथ भी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी तरह का आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे सरकारी हो या किसी बैंक का लोन ना हो, और आप दिवालिया नहीं होने चाहिए या फिर पागल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और पंचायत चुनाव की तैयारी कीजिए। वोटर लिस्ट में नाम समय समय पर जरूर चेक करते रहिएगा। और यहीं पे दोस्तों अगर आप प्रत्याशी हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में, आपके ग्राम सभा के अंदर वर्तमान में जो सरपंच हैं उन्होंने 5 साल के अंदर कितने पैसे खर्च किए हैं गांव में विकास के लिए, चाहे वो मनरेगा योजना की बात करें, कहाँ पे कौन कौन से काम हुए हैं, कितने तालाब का काम हुआ है, कितना बांध बना है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं हमारे माध्यम से। इसके साथ दोस्तों अगर आप जानना चाहें कि आपके गाँव में 15वें वित्त राज्य वित्त के अंतर्गत कितने काम हुए, यानी कि कितने रोड बने, कितनी नालियाँ, कितनी सड़कें, कितने खड़ंजे बने हुए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे सोलर पैनल लगा है, कहाँ पे हैंडपम्प मरम्मत हुआ, कहाँ पे कुएं का मरम्मत हुआ, तो ये जो ओवरऑल दोस्तों खर्च होता है 5 साल का, वो सारी जो जानकारी आप हमारे माध्यम से 1 दिन के अंदर ले सकते हैं और इसको एक अच्छा मुद्दा बना के अपने ग्राम सभा के लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और बहुत मिनिमम चार्ज उसका रखा गया है, आप भुगतान करके सारी जानकारी 1 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी प्रत्याशी है जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो, वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ के लिए, वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये सारी जानकारी सिर्फ 1 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखिए।